स्वागत है आप लोगों का कोडिंग विद ईमार चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं द एसक्यूएल एंड ऑपरेटर की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे हैविंग क्लॉज पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग एंड ऑपरेटर की बात करने वाले हैं, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। द एसक्यूएल एंड ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। जो ये होता क्या है, द वेयर क्लॉज कैन कंटेन वन और मेनी एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। ये वेयर क्लॉज के साथ वन और मेनी एंड ऑपरेटर्स कंटेन करता है वेयर क्लॉज। द एंड ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशंस। एंड क्या करता है कि वेयर क्लॉज के साथ हम लोग एंड यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हम लगा सकते हैं एंड ऑपरेटर वेयर क्लॉज के साथ, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है ना। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम where clause then column then operator, ठीक है। where आप ऐसे भी कर सकते हो, where कंडीशन की डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, तो उतना आपको पता है। कंडीशन कर देते हैं where conditions and where condition 1 and क्या लिखता and condition 2, ठीक है। and ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। condition 2 and condition 3 इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है एंड का। ये ठीक है। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 देन जितने भी कॉलम्स हो अप टू एन कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। वेयर ये जो आपका क्लॉज है वेयर क्लॉज, देन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 अप टू एंड तक, ठीक है। जितने आपको कंडीशंस लगाने, वन और मेनी लगा है ना। तो ये हो गया आपके एंड ऑपरेटर की। अब चलते हैं सीक्वल के तरफ। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, हाँ मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं यूज़ माई टेस्ट, यानी मैं डेटाबेस चेंज कर गया। अब हम लोग को शो करते हैं टेबल, शो टेबल्स कितने टेबल्स हैं, कस्टमर है, ग्रेड है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कस्टमर में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल से, ठीक है। देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं। कस्टमर में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब 3 रिकॉर्ड्स था। अब हम लोग इस पे कंडीशन लगाएंगे फिल्टर करने के, रिकॉर्ड जो फिल्टर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो सेलेक्ट कॉलम नेम, सपोज कस्टमर नंबर, _नंबर, ठीक है। कस्टमर नंबर होगा ये, कस्टमर नंबर, कॉमा लास्ट नेम, कॉमा फर्स्ट नेम, ठीक है। फ्रॉम टेबल नेम क्या है? कस्टमर है, कस्टमर। अब वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, वेयर क्लॉज। देन कंडीशन क्या लगाएंगे, कॉलम किस पे लगाएंगे? तो हम लगाते हैं ए कोड पे, अकाउंट कोड पे, ठीक। कॉलम ए कोड पे लगाते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे
एंड, ठीक है, ए कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन 4, ठीक है, इसका ए कोड जो हो ग्रेटर देन 4 हो, एंड फिर कंडीशन लगाएंगे एंड, ठीक है, एंड अब फिर लिखेंगे, अब कंडीशन किस पे लगाएंगे, कस्टमर नंबर पे, ठीक है, कस्टमर नंबर, ठीक है। अब इस पे क्या लगाते हैं, इस पे लगाते हैं इक्वल टू कितना, 1000 के बराबर हो, या लिख देते हैं ग्रेटर देन 1000 जिससे बड़ा, 1000 से बड़ा, कस्टमर नंबर जिसका 1000 से बड़ा हो, ठीक है। अब हमें ये रिकॉर्ड्स फिल्टर करके देगा, तो सबसे पहले देखेगा 4 से बड़ा कौन है इसमें अकाउंट में, ठीक है, 4 से बड़ा कौन है, तो ये सारे दिख रहा है 4 से बड़ा, एंड कस्टमर नंबर क्या है, CUST अंडरस्कोर नंबर, देन 1000 से बड़ा कौन है, ये कंडीशन दोनों चेक करेगा, तो देखते हैं। तो इस बेस पे अगर 1000 से बड़ा तो सारे ही है, ठीक है, और ये 4 से बड़ा ये भी सारे है, एक और, तो सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए इस बेस पे, कंडीशन के बेस पे सारे 3 रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो कस्ट नंबर ये गलत लिखा ना, कस्ट नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मुझे लग रहा था कुछ ये है ना, ये हम लोगों ने कस्ट नंबर, अब सही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। अब क्या है, कस्ट नंबर इन फील्ड लिस्ट, कस्ट नंबर क्या है, ओ फिर स्पेलिंग मिस्टेक है ना, कस्ट, सॉरी, ये कस्ट अब सही है। तो 2 रिकॉर्ड्स आ गए, यानी कि क्या बोल रहा था, 4 से बड़ा, एक कोड 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा तो 12 भी है, 45 भी है, एंड 32 भी है, ठीक है, तीनों होना चाहिए। एंड क्या बोल रहा है, कस्टमर नंबर, यानी कि CUST अंडरस्कोर नंबर, ये मैंने क्या लिखा, 1000 से बड़ा, तो 1000 से बड़ा कौन कौन है, अच्छा 1000 से बड़ा बोल, यानी 2 ही रिकॉर्ड है ना, ये वाला, चूँकि 1000 से बड़ा बोल रहा है, बराबर नहीं बोल रहा है, 1000 से बड़ा बोल रहा है ना, तो ये 2 रिकॉर्ड्स आने चाहिए, है ना, ये 2 रिकॉर्ड तो आ गए, 1001 वाले और 1002 वाले। अगर इसी को मैं अगर इक्वल लगा देता, ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ पे इक्वल कर देता, तब क्या करता, फिर मेरे को तीनों रिकॉर्ड देता, फिर आया ना तीनों रिकॉर्ड। अगर चूँकि 1000 के बराबर हो और 1000 से बड़ा हो, तो 1000 के बराबर है और 1000 के बड़ा है, तो ये हमें रिकॉर्ड्स, तीनों रिकॉर्ड्स दे दिए, ठीक है। एक कंडीशंस और लगाते हैं, ठीक है, ये हम लोग इक्वल हटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं 1002 करते हैं, ठीक है, 1002 से जो बड़ा हो, ठीक है, वही रिकॉर्ड्स मेरे को चाहिए। और कंडीशन यहाँ पे क्या है, और कंडीशन से ये 4 से बड़ा, तो इस केस में कितने रिजल्ट आने चाहिए, कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए, अकाउंट कोड 4 से बड़ा हो, ठीक है, यहाँ देखो 4 से बड़ा हो, तो 4 से बड़ा तो सारे ही है, ठीक है, जब 4 से बड़ा सारे, एंड कस्टमर नंबर 1002 से बड़ा हो, तो 1002 से बड़ा, 1002 से बड़ा, तो अभी तो फिलहाल चूँकि कंडीशन लगा दिया है ना, तो एक भी रिकॉर्ड्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1002 से तो बड़ा कोई है ही नहीं, 1002 से बड़ा तो कोई रिकॉर्ड वाला है ही नहीं कस्टमर नंबर, है ना, तब क्या रिजल्ट आएगा, एक भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, एम्प्टी आएंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं, है ना, एम्प्टी सेट आया ना, एक भी रिजल्ट्स नहीं आए। अगर मैंने इसी को जो मैंने 2 लिखा था अगर 1 कर देता, मैं 1 से बड़ा कर देता, तो फिर हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स आते, हमारे पास रिकॉर्ड्स आते 1001 से बड़ा में 1001 से बड़ा, यानी एक रिकॉर्ड आते मेरे, एक रिकॉर्ड आते, ठीक है। तो देखते हैं आया ना।
एक रिकॉर्ड आया ना 1002 वाले और जॉन से जॉन, दैट मीन्स ये अकाउंट जो है 4 से तो बड़ा है सारे, है ना। अब एक कंडीशन और लगाते हैं, ठीक है। एक कंडीशन क्या लगाते हैं कि इसको बड़ा करते हैं, एक कंडीशन और क्या लगाते हैं कि ये जो 1001 है ना, 1001 का अकाउंट कोड 4 से बड़ा, इसको अभी मैं करता हूँ, अभी मैं करता हूँ 400 से बड़ा, ठीक है। 400 से बड़ा, 400 से बड़ा, तो देखते हैं 400 से बड़ा नहीं तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो एक भी रिकॉर्ड्स नहीं आना चाहिए। एंड कस्टमर नंबर 1000 से बड़ा, इसमें ये तो मिलेगा आपको, लेकिन ये कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, तब क्या करेगा, रिजल्ट 0 देगा, यानी एम्प्टी देगा, ठीक है। एम्प्टी सेट दिया ना, एम्प्टी दिया, चूँकि दोनों कंडीशन एंड के केस में क्या करेगा, वो दोनों को मैच कराएगा, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, है ना। इसका मतलब हो गया कि वेयर ए कोड ग्रेटर देन 400, दैट मीन्स ये भी ट्रू होना चाहिए और जो एंड लगा है और ये भी ट्रू होना चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बहुत यूज़ होता है ना, ये कंडीशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप इसे सिंटैक्स देख लेना और एंड ऑपरेटर को याद कर लेना, कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मोर देन 1 ऑपरेटर लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने लगाया ना अभी एक ऑपरेटर, फिर तो एक और ऑपरेटर लगा देते हैं। सपोज़ मैंने एक और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। एंड अभी लिख देता हूँ मैं लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ होना चाहिए। लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्मिथ, ठीक है, स्मिथ। अब क्या देगा, लास्ट नेम जो स्मिथ होगा वही सिर्फ मेरे को देगा। तो यानी ये कंडीशन भी सही होना चाहिए, ये भी कंडीशन सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ए कोड 400 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 4 कर देता हूँ। एंड कस्टमर नंबर 1001 से तो बड़ा है, ठीक है ना। 1001 से बड़ा नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे कर देते हैं 900 कर देते हैं, ठीक है, 900 अब इससे बड़ा है, ठीक है। अब लास्ट नेम इज इक्वल टू स्मिथ। अब देखते हैं ये तीनों कंडीशन मैच होना चाहिए तब जाके रिजल्ट देगा। तो एक रिकॉर्ड आएंगे, वो आएंगे स्मिथ करके, आया ना स्मिथ जॉन, है ना, ये स्मिथ जॉन वाला आया। चूँकि ये क्या था, अकाउंट कोड 4 से बड़ा, तो वो भी मैच कर गया। एंड कस्टमर नंबर 900 से बड़ा, तो ये भी मैच कर गया, बड़ा है, 1000 है। एंड लास्ट नेम क्या होना चाहिए, स्मिथ होना चाहिए, तो लास्ट नेम इसका क्या है, स्मिथ है, यानी ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये रिजल्ट दे दिया हमें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।